जयतु शासनम जयराम जयतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री वासुपूजनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की जय, श्री विमल सागर महाराज की जय, तीन कमलापुर महाराजों की। बोलो अनंत सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय। आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मनुशासन ग्रंथ में कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, तुम चाहे सुख का अनुभव कर रहे हो और चाहे दुख का अनुभव कर रहे हो। इन दोनों अवस्था में एक तेरा अगर कार्य होना चाहिए तो वह धर्म ही होना चाहिए। तो धर्म करने से क्या होगा? तो आचार्य महाराज कह रहे कि तू जो सुख का अनुभव कर रहा है तो धर्म करने से तेरे सुख की वृद्धि होगी, अर्थात सुख और बढ़ता चला जाएगा। और अगर तू दुख का अनुभव कर रहा तो क्या होगा? तो धर्म करने से उस दुख का नाश होगा। तो इस तरह की युक्ति देने वाले आचार्य महाराज हैं जो इस संसारी प्राणी को वही उपाय बता रहे हैं जो उपाय है चाहता है। संसारी प्राणी यही चाहता है कि हमें भरपूर सुख प्राप्त हो, पर संसारी प्राणी का जो सुख है वह वस्तु पर आधारित है। अगर वस्तु नहीं है तो वह सुख का भोग नहीं कर सकता। सुख भोग के लिए तो अच्छा महाराज बंगला होना आवश्यक है, जिसमें सारी सुविधा हो, अच्छी क्वालिटी का एसी लगा हो, कूलर भी होना, पंखा भी होना और आने जाने के लिए लिफ्ट भी होना। बिना लिफ्ट के कैसे चढ़ेंगे? क्योंकि आज घुटने बेंड होने लगे लोगों की, तो सीढ़ियों चढ़ने पर बहुत कठिनाई का काम। इसलिए उसमें अच्छी लिफ्ट भी लगी हो, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल भी हो और अच्छी क्वालिटी की गाड़ी एसी हो, उसका चलाने वाला ड्राइवर हो, और अच्छे अच्छे नए नए कपड़े और नए नए आभूषण और तरह तरह की वस्तुएं जो होती हैं, टीवी है, कंप्यूटर है और क्या है, मोबाइल तो बोल ही दिया ना। मोबाइल तो प्राण है, वो तो पहले रखना पड़ेगा ना। ये तो 10 प्राण भी फिर भी नहीं हो तो चल जाएगा, पर जो मोबाइल है वो अगर छूट गया तो क्या सब चला गया। पर जो आज मान्यताएं इस तरह की संसारी प्राणी की हैं, यह मान्यताएं सब गलत है। अगर आचार्यों के हिसाब से अपन अगर चिंतन और विचार करें तो भौतिक सुविधाएं जितनी बढ़ेंगी उतना हम दुखों के करीब पहुंचेंगे। वर्तमान तो इन साधनों के सद्भाव में सुख जैसा लगता है, पर आगामी जीवन कैसा हमारा बनेगा? क्योंकि इन साधनों के सद्भाव में हमने जो पाप का अर्जन किया है और उसका जब उदय होगा तब हमारा जीवन कैसा बनेगा? तब हम इन साधनों के बारे में ही विचार करेंगे कि साधनों के सद्भाव के कारण ही हमने पाप का संचय कर लिया। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वासिद्धि में 7वें अध्याय में एक 10वें नंबर की सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। ये 5 पाप दुखी हैं, पर शिष्य कह रहा है ये कोई बात समझ में नहीं आती। आप कह रहे 5 पाप दुखी ही हैं, विषय दुखी ही हैं, लेकिन हम जब इन विषयों को भोगते हैं तो बहुत आनंद आता है। कितना आनंद आता है, लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। पर आचार्य महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं,
आचार्य महाराज दृष्टांत देने में पूछपात महाराज बहुत श्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं। अनेक आचार्य ने दृष्टांत दिए, पर जो उन्होंने ये दृष्टांतों में एक क्रम से जो चीज देना चाहिए क्या दी उन्होंने यही कहा कि जिस तरह किसी को अगर खाज हो गई शरीर में और वह अपनी तीव्रता पर होके वह आपको वेदना उत्पन्न कर रही है, तो आप उसके प्रतिकार के लिए उस खाज को खुजा लेते हैं कि कुछ राहत तो मिलेगी। पर वह खाज खुजाते हैं तो उतनी देर के लिए तो राहत मिलती है, पर खुजाने के बाद उस वेदना कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है इसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसी तरह आचार्य महाराज दृष्टांत दे रहे हैं कि तात्काल विषयों के भोगने में तो आपको आनंद आ रहा, पर जैसी उसकी वेदना बढ़ जाती है, इस तरह जो आप कर्म बंद कर रहे हैं उन विषयों के कारण, उसकी वेदना जब नरकों में होगी तब वो क्या होगा। तब शिष्य को ये बात समझ में आती है कि ये प्रतिकार का फल ये हुआ करता। तो ये सारी सुखदाएं, सुख का अनुभव व्यक्ति जब करता है कि जब सुख की योग सामग्री हो और अपार धन हो। अपार धन होगा, जो वस्तु जब खरीदना जहां से मंगाना सो आप मंगा सकते हैं। तो ऐसी तरह तरह की जब सामग्री हुआ करती है तब व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, और वह सुख पूर्व दान और पुण्य और धर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि सुख का तुम अनुभव कर रहे हो, फिर भी तुम धर्म को करते चले जाओ, जिससे और ज्यादा क्या हो जाएगा, तेरा पुण्य बढ़ जाएगा, और जो सामग्री अभी तुम्हें सुख के भोगने के लिए मिली है उससे कई गुनी सामग्री तुम्हें प्राप्त होगी। अभी तो तुम्हें में कुछ सुखी है ही नहीं। क्यों? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है कि अपन से ज्यादा समृद्ध दूसरे लोग हैं, जिनके पास हमसे ज्यादा भी सामग्री है। ये भी एक दुख है ना। ये तो महाराज सबसे बड़ा दुख है दुख नहीं। अपन छोटे हो और सामने वाले के पास अच्छी सामग्री हो तो लगता है कि ऐसी सामग्री नहीं, इससे बढ़िया चाहिए, तब सुख की बात आएगी। तो इस तरह आचार्य महाराज कह रहे हैं उस धर्म को आप करेंगे तो ऐसे आपको सुख मिलाएंगे कि अगर आप सम्यक दर्शन बनाए रखेंगे तो आप जिन पर्याय में उत्पन्न होते रहेंगे उनमें आपको सुख सुख ही मिलता रहेगा, और जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक आपका धनाढ़ घर और अच्छे अच्छे जगह जन्म होगा, और स्वर्ग तो उत्पन्न होंगे ही। वर्तमान में धर्म करेंगे तो स्वर्ग तो जाएंगे, और स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग के सुखों की तो बात अलग ही है। वहाँ तो सब कुछ काम क्या होता है, जो काम यहाँ घंटों महीनों में होते हैं वहाँ सेकंडों में हो जाते हैं। आपकी कार और आपका विमान कितनी रफ्तार से चले, पर देवों के विमान जैसा नहीं चलता। आपके गाड़ियों के पेट्रोल खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, पर वहाँ के विमानों में ये सारी स्थितियाँ घटित नहीं होती। ये सब पुण्य का प्रभाव है। तो इस तरह आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इसलिए तुम उस धर्म को करते चले जाओ। तो महाराज धर्म किसे कहते हैं, अभी तक तो यही समझ में नहीं आ पाया। तो आचार्य महाराज लिखते हैं धर्म कहते हैं जहाँ हमारे परिणाम निर्मल हैं उसका नाम ही धर्म है। क्यों? अगर इसको नहीं कहा जाएगा तो मंदिर में जो बैठा है पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, बस उतने ही शर्म धर्म हो रहा, बाकी समय तो धर्म हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि मंदिर जाने का नाम ही धर्म है। पर त्रियंशी तो फिर धर्म ही नहीं कर पाए, क्योंकि मंदिर वो जाते ही नहीं ना, और नारकी के पास भी कोई मंदिर नहीं है ना। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जहाँ तुम्हारे परिणामों में निर्मलता बनी है, दया भाव बनाया है, बना हुआ है,
विशुद्धि बढ़ रही है, वहां निरंतर तुम धर्म कर रहे हो। इसका नाम धर्म है। आप पैदल चल के अगर जीवों को बचाने के भाव से आप देखते जा रहे हैं, वहां धर्म हो रहा। कोई वस्तु आप उठा रहे रख रहे हैं, किसी जीव को कोई बाधा नहीं हो जा, वहां आप धर्म ही कर रहे हैं। तो इस तरह बोलना आदि जो भी कुछ काम है, जहां पर आपको जीवों का बचाने का भाव है, उसको ही आचार्य ने धर्म कहा। परिणामों की निर्मलता, अर्थात जहां आपका कषाय का उद्रेक क्या है, दबा हुआ है, वहां परिणामों में निर्मलता है, वहां निरंतर धर्म हो रहा। जहां अपने को बड़ा नहीं समझने का भाव रहा, नहीं हो रहा, मान कसाय का उद्रेक कम है, उसको भी धर्म कहा। वो जहाँ छल कपट आदि का भाव नहीं चल रहा, वहाँ भी धर्म हो रहा है। वो जहाँ लोभ वृत्ति घट रही है, वहाँ भी धर्म चल रहा है। तो इस तरह से अगर आपको सुख की सामग्री को बढ़ाना है, आगामी जीवन सुंदर बनाना है, तो आचार्य कहते हैं उस धर्म को करते चले जाओ। इन अपने जीवन को व्यर्थ के कामों से क्या है, बचा के रखो। व्यर्थ की चर्चाओं से, व्यर्थ के कार्यों में अपने जीवन को बचाओ और उस समय को आप धर्म में लगाओ। जो भी भगवान की स्तुति करना है, अभिषेक करना है, पूजन करना, मंत्रों की माला फेरना, आहार दान करना, स्वाध्याय करना, तो ऐसे अनेक प्रकार का धर्म है। अनेक क्रियाओं के माध्यम से धर्म करके उस पुण्य का संचय किया जा सकता है। पर पुण्य के योग से वस्तु मिल जाती है, पर वस्तु मिलने के बाद भोगने के लिए भी पुण्य चाहिए। वस्तु मिलना अलग चीज है, वस्तु तो आपको सब मिल गई, सारी सामग्री आपने सजा के रख ली, अगर लाइट नहीं है तो क्या होगा। जैसे अभी रूमाल चल रहे, ऐसे रूमाल वहां चलेंगे ना, कहाँ चलेंगे, जहां बैठे होंगे ना। तो इस तरह अगर लाइट नहीं है तो कूलर रहते हुए भी कूलते रहेंगे आप, एसी रहते हुए भी कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कार अगर खराब हो जाएगी तो भी आप बेचैन हो जाएंगे। तो इस तरह की सामग्री है, पर भोगने के लिए पुण्य नहीं है, तो आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे। दीपावली आने वाली है और योजना बन रही है कि उस दिन इस तरह के व्यंजन को ग्रहण करना है, पर अचानक स्वास्थ्य हो गया खराब, शुगर बढ़ गई, अब क्या करेंगे आप। तो आप अब उस मिठाई को नहीं चख पाएंगे। तो भोगने के लिए भी पुण्य चाहिए। आपका हार्ट कुछ कमजोर हो रहा है, आप घी को नहीं ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर क्या हो रहा, हाई हो रहा है, तो नमक आप नहीं ले सकते ना। तो इस तरह आचार्य कहते कि धर्म करने से ये सब बाधाएं समाप्त होती चली जाएंगी और पुण्य के योग सारी सामग्री मिलती चली जाएगी। और इससे बढ़ के क्या चीज मिलेगी, उस धर्म करने से आपकी धर्म ध्यान के करने की सारी अनुकूलता बनती चली जाएगी। आपको दान करना है, सामग्री रखी है, सब कुछ है, शोर सूतक हो गया, क्या करेंगे दान, आहार दान नहीं कर सकती। बाहर आपको जाना है, स्वास्थ्य आपका खराब हो गया, तो आप दान नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वह पुण्य आपको और धर्म क्या करेगा, सारी जो प्रतिकूलताएं हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, वह समाप्त कर देगा। और अंत समय में ऐसा पुण्य बढ़ के वह अविनिश्वर सुख अर्थात मोक्ष सुख आपको प्राप्त करा देगा। तो इसलिए आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, जब आत्मनाशासन ग्रंथ का स्वाध्याय कराया था, तो आचार्य महाराज ने एक ही बात कही थी कि संसारी प्राणी को चाहे वह सुख का अनुभव चाहे दुख का अनुभव तो ठीक है, पर आचार्य महाराज कह रहे जब अनुकूलता है तब अच्छी तरह धर्म करना चाहिए, क्योंकि विपरीतता आने में समय नहीं लगता। अनुकूलता है तो जितना धर्म कर सकते तो करते चले जाओ। तो ये सारी चीजें हैं। और आचार्य महाराज ने दूसरा पद रखा कि अगर तुम दुख का अनुभव कर रहे हो तो भी तुम्हें धर्म करना चाहिए। तो महाराज दुख कब होता है, दुख जब होता है जब सुख की सामग्री नहीं होती है।
जब तीव्र गर्मी हो और गर्मी के प्रतिकार का कोई साधन ना हो, तीव्र भूख लगी हो पर भोजन ना हो, और शांति से आप बैठना चाहते हैं पर झगड़े की स्थिति मची हुई हो, और भी तरह तरह की बाधाएं होती हैं। जब व्यक्ति दुख का अनुभव करता है तो आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि अगर तुम धर्म करोगे दुख के समय तो वह दुख सारे समाप्त होते चले जाएंगे। दुख के आने का कारण अशाता कर्म है, और अशाता कर्म जाने का क्या कारण है? एक भगवान की भक्ति है, और भगवान की भक्ति जैसी करता है व्यक्ति, वह अशाता कर्म समाप्त हो जाता है और वह सुख का अनुभव करने लगता है। गृहस्थों ने तो ये सारे काम किए ही हैं, पर मुनियों आचार्यों ने भी उस भक्ति का सहारा लिया, उसके माध्यम से अपने दुखों को दूर किया। तो संक्षिप्त सार में ही कह रहे हैं, गर्मी अधिक है, बेचैनी की अवस्था है, और अगर प्रफुल्लता हो तो धर्म अच्छे से ग्रहण नहीं होता है। ये तो समझने वाली ही बात है। इसलिए यह पूर्वजनों ने ये धर्म प्रभावना के स्वरूप यह कार्यक्रम निश्चित किया है। नगरों में अनेक अनेक तिथियों पे होता है, कहीं अष्टांका के बाद होता है, कहीं पर्व के बाद होता है, ऐसी ऐसी तिथियों में ये बनाया है। ये भी एक धर्म प्रभाव का कारण है। धर्म प्रभावना इसी तरह आप करते रहें, और आगामी जीवन को आप सुंदर बनाने के लिए उस प्रमाद और अन्य क्रियाओं को छोड़ के धर्म का स्वरूप समझते हुए उस धर्म पर मार्ग पर चलते चले जाएंगे तो आपका आगामी जीवन सुंदर बन जाएगा। अन्यथा यह पुण्य भोग के आप दुर्गति के प्राप्त हो जाएंगे। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की